सांख्य दर्शन दो चीजों पे विश्वास करता है। सांख्य दर्शन में एक होता है पुरुष और दूसरी होती है प्रकृति। अब ये जो पुरुष है ये कोई जेंडर से रिलेटेड नहीं है, इसको हम कहते हैं क्रिएटर। और जो क्रिएटर या इसको हम आत्मा भी कहते हैं, ठीक है, ये आत्मा आपकी सोल, ठीक है। तो ये आपका पुरुष है और ये नेचर है, प्रकृति है, ठीक है। पुरुष जो है वो चेतन है, प्रकृति जो है ये जड़ है। पुरुष यानी जो चेतन है, जो आत्मा है वो, और ये जब ये दोनों मिलते हैं तो जो है कोई भी चीज क्रिएट हो जाती है, ठीक है। किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए पुरुष और प्रकृति का होना आवश्यक है। अब आता है कि आप जो है वो खुद पुरुष हैं और प्रकृति भी है, तो फिर क्रिएट हो क्यों नहीं रहा, कोई चीज मैनिफेस्ट हो क्यों नहीं रही। देखिए, आज तक आपने बहुत सारी बुक्स का नाम सुना होगा, बहुत सारी मैनिफेस्टिंग की जो है वर्कशॉप्स अटेंड की होंगी आपने। इसमें जो है दी सीक्रेट, या फिर आप अपने जो है बहुत ही फेमस जो है आपके नेपोलियन हिल्स, ठीक है। इसके अलावा आप जो बेसिकली ये सब जो आपका है फंडा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं ये सब बेस्ड हैं इसी सांख्य दर्शन के ऊपर। तो अगर आप इन तीनों में से आप किसी को भी आपने कभी भी पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करना चाहते हैं, लेकिन वो अगर नहीं हो पाया, अगर तो हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, या अब आज भी आप इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि कोई चीज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और वो हो नहीं रही, या आज भी आपका जो लाइफ है उसकी जो ग्रोथ है वो ऊपर नहीं गई, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी सांख्य दर्शन को नहीं समझे हैं। देखिए, इसको समझने की आज इतनी आसान तरीका बता रही हूँ कि आप सरप्राइज हो जाओगे कि अरे ऐसा था। देखो, आपका सबसे पहले ये आप इस बात को समझो कि ये एक शरीर है, ठीक है, और उसके अंदर जो है ये एक आत्मा है। जब शरीर और आत्मा मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एक बॉडी बन जाती है, एक ह्यूमन बन जाता है, एक ह्यूमन बन जाता है, राइट। एक ह्यूमन बना लेते हैं हम। जब ये शरीर और आत्मा मिलती है तो एक ह्यूमन बनता है। लेकिन जो है क्या होता है भाई, हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक शरीर है, उसके अंदर एक आत्मा है, और जब वो आत्मा मिलती है तो हम पैदा हो जाते हैं। लेकिन और मान लीजिए कि जब आगे जिंदगी के उसमें चलते चलते इस इंसान को कहीं पर चोट लग गई, या इसको कोई दुख आ गया, कुछ तकलीफ हो गई, या मान लीजिए कि इसको एक चोट लग गई यहाँ पे, ठीक है, एल्बो में एक चोट आ गई इसको, ये क्या कहेगा, मुझे चोट लगी है, आई एम नॉट हेल्दी, मुझे चोट लगी है, आई एम नॉट फिट कहेगा। लेकिन एक्चुअल केस में जो इसकी एनर्जी है, जो इसका जिसकी वजह से ये एक्टिव है, उसको चोट नहीं लगी, चोट इसके शरीर को लगी है, आत्मा को नहीं, ठीक है। ये जो आत्मा है ना, ये कभी हर्ट नहीं हो सकती। आत्मा की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। आत्मा की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। आत्मा जो है, इसका जो नेचुरल टेंडेंसी है वो क्या है, आत्मा इज पावरफुल, ठीक है। आत्मा काम है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आता है, बट एक्चुअली नहीं होता। आत्मा का नेचर ही जो है वो कामनेस है। आत्मा में लव या अफेक्शन नेचुरल है, ओके। आत्मा रिच है, आत्मा जो है वो सक्सेसफुल है। अब आप एक चीज और जानिए, ये शरीर और आत्मा मिले तो ह्यूमन पैदा हुआ, लेकिन ये आत्मा कहां से पैदा हुई, आत्मा जहां से पैदा हुई उसको हम कहते हैं परमात्मा, राइट। ये इस परम आत्मा से पैदा हुई। अब आप एक इमेजिन करिए, एक ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसा जो समुद्र है, ठीक है, मान लीजिए कि एक समुद्र है जिसमें कि ये पानी भरा हुआ है, ये पूरा समुद्र है। अब इस समुद्र में से अगर आप एक ड्रॉप ले लीजिए, ठीक है, और इस ड्रॉप का लैब टेस्ट कराइए, तो आप क्या कहेंगे कि इस जो बूंद है इसमें वही सारे गुण मौजूद हैं जो इस समुद्र में है,
दैट इज वेरी ऑब्वियस। इसी तरह इस परमात्मा में जितने भी गुण हैं, जितने भी पावर हैं, वो सब बाय डिफॉल्ट इस आत्मा के अंदर हैं। तो यानी आपकी आत्मा ऑलरेडी पावरफुल है। सांख्य दर्शन यही बताता है कि आपकी आत्मा ऑलरेडी पावरफुल है, इसलिए क्योंकि वो इस परमात्मा का ही एक पार्ट है, एक ड्रॉप है। और इस आत्मा में ये सारे नेचुरल गुण हैं, ये कभी हारना नहीं जानती। ये पावरफुल है, ये काम है, अफेक्शनेट है, रिच है। रिच है ये मतलब एक रिचनेस, हम यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक रिचनेस को नहीं देख रहे, सक्सेस को भी हम मेटेरियलिस्टिक टर्म में नहीं आंक रहे, लेकिन जैसे कि होता है ना स्पिरिचुअली रिच होना, या आप स्पिरिचुअलिटी जो भी काम आप करना, जो भी काम आत्मा करना शुरू करती है उसमें वो सक्सेसफुल ही होगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ये पार्ट है। और वही परमात्मा ईश्वर जो होता है उसके पास सब कुछ है, वो कभी न हार सकता है, न वो उसको चोट लग सकती है। वो हमने बहुत बार सुना है ना, आत्मा में न छेद हो सकता है, न आत्मा को कोई काट सकता है, न आत्मा मर सकती है, न आत्मा को चोट लग सकती है। आत्मा जो है एकदम अजर और अमर है। आप अगर ये सांख्य दर्शन की बुक भी लोगे ना, तो इस सांख्य दर्शन की बुक में ये बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो आपके इसके सूत्र हैं, इसके बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं, और इस सूत्र में ये आत्मा के सारे गुण इसमें लिखे हुए हैं, जो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बता रही हूँ। यही सारे गुण हैं। अब मान लीजिए कि कोई ये कहता है कि भाई मुझसे तो कोई काम होता ही नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में रहता हूँ, और जब कोई मोटिवेशनल स्पीकर आता है वो ये कहता है कि यू राइट आई एम हैप्पी। अब आप कहोगे हाउ आई कैन राइट आई एम हैप्पी, आई एम सैड, मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं इस परिस्थिति को ना स्वीकार कर पा रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई तो यही है कि आई एम नॉट हैप्पी, तो मैं कैसे लिखूं आई एम हैप्पी। या आप बहुत ही बुरे कंडीशन से गुजर रहे हो और वो मोटिवेशनल स्पीकर आपको कहता है कि यू राइट आई एम रिच। हाउ यू कैन राइट यू आर रिच वंस यू आर नॉट रिच? नो। बट आपको ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो आई एम वर्ड है, दिस इज नॉट यू, दिस इज आत्मा, राइट? तो आप ये आई एम हो। जब आप इस चीज को समझ जाओगे कि ये जो सेंटेंस आप लिख रहे हो ये आपकी आत्मा का एक नेचुरल गुण है, तो ये आपको इसका जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है वो इस पे बहुत आसानी से यकीन कर सकता है कि हाँ ये सारी चीजें आपकी आत्मा की एक गुण है। आप खुद ये बात जानते हो कि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा न मरती है, न बीमार होती है, न चोट लगती है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जितनी भी ये तकलीफें होती हैं वो सब आपके शरीर को होती हैं, आत्मा को नहीं। इसीलिए जब आप बीमार होते हैं ना, अच्छा एक चीज और है कि ये जो आत्मा होती है ना, ये एक क्या है? व्हाट इज आत्मा? आत्मा है क्या? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आत्मा है क्या, तो आत्मा एक एनर्जी है, राइट? एक एनर्जी है, और एनर्जी जो है ये टोटल कितनी है? 99.9% इज एनर्जी। जो रिमेनिंग ये आपका 00.01% बचा, ये है आपकी बॉडी। तो बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मा? ऑफ कोर्स आत्मा, राइट? तो अगर आप बीमार होते हो तो दवा आपकी इस बॉडी पे असर करेगी, आपकी इस आत्मा पे नहीं असर करेगी। आपको क्या करना है, आप जब बीमार होते हो ना तो आपको ये बातें दोहरानी है। ये बातें, यस, इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट लिखना मैं भूल गई कि आत्मा का नेचुरल स्वभाव है हेल्दी, राइट? आत्मा नेचुरली हेल्दी है। तो ये सारी चीजें जब आप कहोगे ना कि आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, या आई एम अफेक्शनेट, आई एम काम, आई एम पावरफुल, तो ये आप अपने को याद नहीं दे, ये आप अपने को ठीक वैसे ही याद करा रहे हो जैसे हनुमान जी अपनी ताकत भूल गए थे, उनको याद दिलाना पड़ा था। ठीक उसी तरह आप भूल गए हो कि आपकी क्या ताकत है। ये सारी ताकत इस आत्मा में ऑलरेडी है, आपको सिर्फ इसे याद दिलाना है और हमेशा याद दिलाना है। और यही हमारे इस सांख्य दर्शन का जो है मर्म है, जिसको कि अगर आप समझ गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सांख्य दर्शन इतना जबरदस्त दर्शन है जो कि आपको ये बताता है कि किस तरीके से आप कोई भी चीज अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हो। और क्यों कर सकते हो? क्योंकि आप इसी परमात्मा की ही एक बूंद हो, और ये परमात्मा जो है आपकी जिंदगी में, जब आप इस परमात्मा के ही एक पार्ट हो तो यार ऑब्वियस है ना कि आप में भी वही जादू की छड़ी है, आपके हाथ में भी वही जादू की छड़ी मौजूद है, जो कि जिसको घुमाते ही ना कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। जिस तरह से परमात्मा के लिए कुछ भी पॉसिबल है, उसी तरह खुद आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप खुद अपने आप को ब्लेस कर सकते हो। नहीं है एक सांख्य दर्शन, जो आप इसको अगर पढ़ के समझ जाओ तो ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है और आप खुद एक मैनिफेस्टिंग मशीन बन सकते हो।
करना सिर्फ इतना है कि आपको जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये जितनी भी क्वालिटीज हैं, आई एम करके खुद को लगातार याद दिलाना है कि यस आई एम दिस, आई एम पावरफुल, आई एम काम, आई एम अफेक्शनेट, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्दी। और अगर आप ये सब कुछ हो तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आई विल रिकमेंड यू मस्ट रीड दिस बुक, सांख्य दर्शन एंड योग दर्शन। दिस इज अ वंडरफुल बुक एंड यू मस्ट रीड दिस बुक। दिस बुक कैन चेंज योर लाइफ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।